नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए फिर से बड़े ऐलान कर दिए। अब 10 किलो अनाज मिलेगा, शराबबंदी भी खत्म किया जा सकता है, फ्री में बिजली मिलेगी, गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, अग्निवीर योजना खत्म किया जाएगा। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी जी ने भी बिहार की जनता को बड़े सौगात दे दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद ने कहा है कि जनता का उत्साह चीख चीख कर कह रहा है कि तेजस्वी का तूफान चल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मोदी जी के आते ही भाई बहनों करते हैं, लेकिन कभी इन भाई बहनों के लिए कुछ करते नहीं, उल्टा भाई भाई को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। चुनावी सभा के दौरान जब तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दी कि हम अग्निवीर बहाली को खत्म कर देंगे और सेना में अस्थायी बहाली करेंगे, फिर क्या था, युवाओं में ऐसा जोश दौड़ पड़ा कि सभी के हाथ तेजस्वी यादव के लिए खड़ा हो गए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से घोषणा कर दी कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 15 अगस्त को ही 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी और अगले 6 महीने में 1 करोड़ सरकारी नौकरी निकाल देंगे। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए करके दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख यानी हर एक महीने 8,300 रुपए करके मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई दूर होगी। अच्छे दिन तो पीएम मोदी जी नहीं न ला पाए, लेकिन हम लाकर दिखा देंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बाकी के जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों से कहा है कि तेज आंधी तूफान और वज्रपात से रहे सावधान। पूरे बिहार में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बीते दिन भी वज्रपात से बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई है, अतः जरा बच के रहिएगा। बिहार में जिन 27 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी है वे जिले हैं पटना, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया, जमुई, बांका, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बाकी के बिहार के 11 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 और 2 जून को सभी शो की मूवी टिकट पर लगेगा 50% का डिस्काउंट। देखिए, बिहार की राजधानी पटना लोकसभा सीट पर 7वें चरण के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में वोट का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन ने तय किया है कि वोटरों को मूवी टिकटों पर 50% की छूट दिया जाएगा, यानी जो वोट देंगे उनको किसी भी शो का किसी भी हॉल पर मूवी टिकट पर 50% छूट मिलेगा और ये छूट 1 और 2 जून के सभी शो में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि कोई भी मतदाता वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाए, उन्हें सिनेमा के टिकटों पर 50% की छूट मिलेगी। बिहार में तेजस्वी यादव से पीएम मोदी भी डरते हैं। बीजेपी के सारे नेता भी तेजस्वी यादव से डर रहे हैं। तेजस्वी यादव के प्रति जनता का अपार जन समर्थन देखकर, तेजस्वी यादव के प्रति जनता का प्यार देखकर बीजेपी वाले लगातार बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी जी बार बार बिहार आकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इस बार तो पहली बार पीएम मोदी जी बिहार के पटना आकर 12 मई को रोड शो कर रहे हैं, यानी तेजस्वी ने मोदी जी को भी रोड पर ला दिया।
और अब लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। तेजस्वी यादव की ताकत को लालू प्रसाद यादव ने बढ़ा दिया। देखिए, लालू यादव ने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताकतवर नेता बताया और उन्हें प्रमोट किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी है तो ताकत है। लालू यादव ने तेजस्वी को इंकलाब और क्रांति की अमानत बताया है। लालू यादव का कहना है कि तेजस्वी है तो सबको शिक्षा, सबको प्रगति और सबकी हिफाजत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। बिहार में जमीन का दाखिल खारिज करवाना काफी मुश्किल काम होता था। कई बार इसके लिए आवेदन करने पड़ते थे, लेकिन अब दाखिल खारिज के नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब मनमानी नहीं कर पाएंगे सीओ। देखिए, बिहार में अब दाखिल खारिज के किसी भी आवेदन को अंचल स्तर पर एक बार में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे अस्वीकृत करने से पहले आवेदक से उसका पक्ष जानना होगा। बिना मामले की सुनवाई के कोई भी अंचलाधिकारी यानी सीओ या राजस्व अधिकारी सिर्फ कारण लिखकर इसे अस्वीकृत नहीं कर पाएगा। और इससे संबंधित आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी भी कर दिया है। देखिए, कई बार छोटे मोटे कारण से, जैसे कि कई बार दस्तावेज अपठनीय रहने या अप्रासंगिक दस्तावेज छूट जाने या कुछ गलतियों की वजह से अस्वीकृत कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हुई तो पहले जो आवेदन किए हैं उस आवेदक कर्ता को बुलाया जाएगा, उनसे कारण पूछा जाएगा, उसके बाद ही सीओ अब आवेदन को अस्वीकृत कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन आप जिनको वोट देंगे, जिनको आप वोट देकर जिताने का काम करेंगे, उनमें से कई लोग अपराधी हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, मतलब जिनको अभी जेल में होना चाहिए, वे आज चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वोटिंग से पहले एडीआर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चौथे चरण में टोटल 1710 उम्मीदवारों ने ताल ठोका है, जिनमें से 360 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें भी 274 तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 17 को कोर्ट से सजा भी सुनाई जा चुकी है। और सुनिए, 11 उम्मीदवारों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है, जो हत्या से जुड़े मामलों में लागू होती है। और 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ धारा 307 के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं 50 पर महिला हिंसा और 5 उम्मीदवारों के खिलाफ महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं। और इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के दल में आपराधिक उम्मीदवार खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस के 61 में 35 अपराधी हैं, जबकि बीजेपी के 70 में 40 आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार खड़े हैं। यानी बीजेपी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 70 में से 40 अपराधियों को दे दिया है टिकट। अब तक सिर्फ आरोप लगते थे कि महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के नेता ने यौन शोषण किया है, लेकिन अब इस मामले पर इन्हें दोषी पाया गया। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और बीजेपी के नेता पर अब मुकदमा चलेगा। इन पर आरोप तय हो गया है। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह और उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब इन दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला चलेगा। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता की जो ये छवि धूमिल हुई है, इससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही महिलाओं के कई वोट बीजेपी से अलग भी हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जेल से बाहर आ गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। देखिए, दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 49 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। तो इधर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। देखिए, जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। इन्हें जमानत नहीं मिलेगी अभी।
तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को नसीहत देते हुए कहा कि चिराग पासवान पहले सुन ले अपने पिता का भाषण, फिर करे हमसे बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी के रहते आरक्षण मजबूत होगा। ये चिराग पासवान को सूट नहीं करता है। वे खुद एक संपन्न दलित हैं और इनके पिता रामविलास पासवान गरीबों के नेता थे और हमारे आदरणीय थे। चिराग पासवान को पहले अपने पिता के पुराने भाषण को सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ जो किया वह उन्हें याद रखना चाहिए। मोदी ने चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनके घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया। इतना ही नहीं, घर में चाचा भतीजे में लड़ाई भी करवाई। इसके बाद भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान के स्वाभिमान को क्या हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी है तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है और ये चिराग पासवान को समझना पड़ेगा। बिहार के साथ पूरे देश में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंधी इतनी तेज चली कि मेट्रो ट्रेन को भी हिला दिया गया। देखिए, दिल्ली में कल रात 10 बजे अचानक तेज आंधी ने मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया। हवा की रफ्तार इतनी थी कि मेट्रो के पहिए भी थम गए। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। आंधी की रफ्तार इतनी थी कि लोगों को महसूस हुआ कि मानो मेट्रो ट्रेन भी हिल गई। तो इधर बिहार में भी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का दौर पूरे बिहार में जारी होगा। बिहार के सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है।